हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे बेटा थर्ड क्वेश्चन वर्कशीट 5th का। इसमें क्या करना है, परफॉर्म द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन एंड चेक द आंसर। आपने सब्ट्रैक्शन करनी है पहले और उसके बाद देखना है कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है। इसमें क्या है, आपको माइनस का साइन ऑलरेडी दिया गया है, तो जो फर्स्ट वाली टर्म है वो हमारी ऊपर रहेगी और जो पीछे वाली टर्म है वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारे माइन्यूएंड होंगे और ये हमारे सब्ट्राहेंड होंगे। क्लियर। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। जो पहले टर्म थी, क्लियर, वो मैंने यहाँ पे लिख ली और जो सेकंड टर्म थी वो नीचे लिख लेंगे हम, मिन्यूएंड और सब्ट्राहेंड। जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा जो आंसर आएगा, क्लियर, वो हमारा होगा डिफरेंस। इतना पता चल गया। पहले हमने दो टर्म्स को सब्ट्रैक्ट किया, जो आया वो हमारा डिफरेंस था। अब हमने चेक कैसे करना है, ये तो हमने हाफ क्वेश्चन सॉल्व कर दिया यहाँ तक। परफॉर्म द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन एंड चेक द आंसर कैसे करना है, जो लास्ट वाले दोनों है ना, सब्ट्राहेंड और डिफरेंस, इन दोनों को हमने ऐड कर देना है। फिर हमारा जो आंसर आएगा वो इसके इक्वल होना चाहिए। क्लियर। जैसे हमने पहले लिखा, सब्ट्राहेंड कितना था, 1251 1251, और जो हमारा आंसर आया था 8096। इन दोनों को हमने क्या कर देना है, प्लस कर देना है। दोनों को प्लस करोगे तो देखना है कि हमारा मिन्यूएंट बनता है या नहीं बनता। क्लियर। तो ये 9347 इक्वल आ गया था, तो हमारा ये आंसर जो है वो सही है। इसी तरह ही हमने 1 बाय 1 करके बाकी के क्वेश्चन करने हैं। क्लियर। जैसे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करना मैंने पहले दो क्वेश्चन में आपको बहुत डीप समझाया है। क्लियर। तो इसमें मैंने आपको ऐसे ही सिंपल सॉल्व करके बताए हुए हैं। ये तो सिंपल था, इसमें कोई कैरी नहीं आना था। 2 - 1 1, 9 - 2 7, 7 - 3 4, 6 - 2 6 - 4 = 2। तो इन सब्ट्राहेंड और डिफरेंस को ऐड करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो मिन्यूएंड के इक्वल होना चाहिए। क्लियर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, सी पार्ट, ये वाली टर्म दी गई है और ये सेकेंड टर्म दी गई है, दोनों का डिफरेंस लेंगे। यहाँ में 6 से 17 में माइनस नहीं कर सकते, तो 16, 1 कैरी ले लिया, ये 3 रह गया था, तो 3 में से 7 भी नहीं सब्ट्रैक्ट हो सकते, तो इससे 1 कैरी लेके 13। क्लियर। ये अब आपको आते होंगे, क्लियर, कैरी लेना, तो आप ये आंसर चेक कर सकते हो। फिर ये सब्ट्राहेंड और डिफरेंस को ऐड करके हमारा आंसर जो है वो मिन्यूएंड के इक्वल आ गया। सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने आपको कैरी नहीं दिखाया, वो आपने खुद जज कर लेना है। ये वाली टर्म छोटी थी तो ऊपर छोटी टर्म लिखी जा सकती है, और ये हमारा आंसर आया था। क्लियर। तो ऐड करके ये हमारा आंसर मिन्यूएंड के इक्वल आ रहा था। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, ई पार्ट। ई पार्ट को सॉल्व किया कैरी वगैरह लेकर। ठीक है, यहाँ पे मैंने कैरी शो नहीं किया, लेकिन आप कर लेना। जैसे यहाँ पे 7 नहीं था ना, तो 17 में से 8 माइनस किया, ये आएगा। फिर यहाँ पे रहेगा 1 में से 9 नहीं माइनस हो सकता, यहाँ पे रह जाएगा 4, इसने 1 कैरी दे दिया तो ये बन गया 11। फिर 8 को 7 बना देंगे और यहाँ पे 1 कैरी लेंगे, 14 बन जाएगा। अब उसके बाद सिंपल है। देन आपने इन दोनों को ऐड करके ये वाला आंसर निकाल लेना है। लास्ट पार्ट, 12, यहाँ से 1 कैरी ले लेंगे, 12 में से 9 माइनस करो, फिर इससे कैरी ले लो 1, ये रह गया 8, 11 - 8 3, 8 - 7 1, 3 - 1 2, 4 - 3 1, 5 - 4 1। और सेम सब्ट्राहेंड एंड डिफरेंस को आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, मिन्यूएंड के इक्वल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस जब भी कहा जाए तो सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट एंड
द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। क्लियर। हमें दो स्टेटमेंट दी गई हैं। एक तो हमारे पास 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर होना चाहिए। जब भी हमें लार्जेस्ट नंबर पूछा जाए तो 9 से स्टार्ट करना है। कितने कितने डिजिट चाहिए? 5, तो 5 9 आ जाएंगे। और जब भी स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाए 3 डिजिट का, तो एक तो 1 आएगा ही आएगा, उसके बाद जितने डिजिट बच गए उतनी जीरोस। 3 बोले थे ना, तो एक जगह पे तो 1 आ जाएगा, बाकी जितने 2 डिजिट रह गए वो जीरोस। तो इन दोनों का हमने क्या बताना है? डिफरेंस। जो बड़ी टर्म है वो ऊपर आएगी और छोटी टर्म नीचे आएगी। लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट 10, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट 100, और डिफरेंस माइनस करके 9 में से 0 माइनस करो 9, 9 में से 0 माइनस करो 9, 9 माइनस 1 8, 9 एज इट इज़, 9 एज इट इज़, जब नीचे कुछ नहीं है तो। क्लियर। अब इसमें सारी चीज़ों में हमने क्या क्या सीखा वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जैसे अगर हमारा नीचे 9 0 हो तो हमारा वैसे ही टर्म आ जाएगी। ठीक है, ये आपने दिमाग में रखने हैं। क्लियर। कीप इन माइंड जब भी आप एग्ज़ाम में जाओ कि अगर हमारी नीचे वाली टर्म 0 है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऊपर वाला नंबर एज इट इज़ आ जाएगा। अगर ऊपर 0 है नीचे 9 है, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हमने, तो हमें जो साथ वाला कोई भी नंबर होगा, जैसे 40 है, तो इससे 1 कैरी लेना पड़ेगा। ये 3 रह जाएगा और ये 1 0 बन जाएगा। क्लियर। तो इसमें से हम 10 माइनस 9 करेंगे तो कितना आएगा? 1, और ये आगे 3। ऊपर 0 हो तो हमें कैरी लेना पड़ेगा, नीचे 0 हो तो हम एज इट इज़ लिख देंगे। ओके। जब सेम टर्म हो जाए तब सब्ट्रैक्ट करना, तो हमारा आंसर 0 ही रहेगा। अगर दोनों जीरोज़ हैं, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करना है तो 0 ही आएगा। क्लियर। ये कुछ पॉइंट अपने दिमाग में रखने हैं, तो आपको डिफरेंस जो करना है वो आसान हो जाएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।